हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल ITI नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MP ITI ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट 2022 के रिगार्डिंग में। और आज हम बात करेंगे वेल्डर ट्रेड से रिलेटेड ट्रेड सिलेबस के विषय में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये वेल्डर ट्रेड का ट्रेड सिलेबस है जो कि क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम के अधीन NSQF लेवल 4 के अकॉर्डिंग डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा डिजाइन एंड डेवलप किया गया है। और ये रिवाइज्ड सिलेबस है जो कि 2019 में इशू किया गया था न्यू दिल्ली DGT के द्वारा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सभी को पता है कि MP ITI ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट में 75 क्वेश्चंस आपके लिए MCQs बेसिस पे ट्रेड थ्योरी के होने वाले हैं। तो ट्रेड थ्योरी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इस ट्रेड थ्योरी के लिए हम किस प्रकार की बुक परचेस करें और उसके लिए हम कौन कौन से कंटेंट तैयार करें, कौन कौन से टॉपिक हमारे इम्पॉर्टेंट हैं, किन टॉपिक से हमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, वो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बुक्स के लिए, तो बुक्स आप जो है अरिहंत प्रकाशन की परचेस कर सकते हैं। और अरिहंत प्रकाशन की जो बुक्स आप परचेस करेंगे उस बुक्स में आपको जो है NSQF लेवल 4 और CTS ये दोनों चीज़ जो है आपको देखना है। इसके अलावा हमने अपने चैनल पर इस सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख करके इस सिलेबस का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे और हम डिस्कस कर लेते हैं कि वेल्डर ट्रेड के लिए क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनसे कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके लिए आते हैं, और उन टॉपिक्स को स्टडी करने के लिए हम किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएं ताकि हमको जितने भी क्वेश्चंस आएँ सारे के सारे क्वेश्चंस हमको बन जाएँ। तो फ्रेंड्स, आगे हम देख सकते हैं इसका डिटेल सिलेबस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रेड सिलेबस वेल्डर ट्रेड के लिए है। यहाँ पर जो शुरू में 3 टॉपिक दिए हुए हैं, ये 3 टॉपिक प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं। जब हम ITI करते हैं या ITI कोर्स कर रहे हैं वेल्डर ट्रेड से, तो उसमें हमें प्रैक्टिकल्स इन टॉपिक्स और इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग कराया जाता है। जो लास्ट वाला जो आपका टेबल है, इस लास्ट वाले सेक्शन में हमें जो है प्रोफेशनल नॉलेज थ्योरी के टॉपिक दिए हुए हैं। इन्हीं टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस जो है तैयार किए जाएंगे और इन्हीं टॉपिक्स के अंतर्गत हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं MP ITI ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट में, जो कि 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो इन्हीं टॉपिक्स से आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे हम इन सारे टॉपिक्स की डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। पहला जो टॉपिक है जिसमें हमको फर्स्ट एड सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड वेल्डिंग की प्रोसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग, इसके बारे में स्टडी करना है। इससे जनरली 2 से 3 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस से, आपके फर्स्ट एड से एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग से। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका आर्क एंड गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं एंड एसेसरीज है। आर्क एंड गैस वेल्डिंग टर्म्स हैं एंड डेफिनेशंस हैं। तो ये जो सेक्शन है आपके लिए टर्म्स वाला, एंड ये टूल्स एंड इक्विपमेंट और एसेसरी वाला, एंड वेल्डिंग का इंट्रोडक्शन। इससे आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपके टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एंड एसेसरीज और एंड टर्म्स एंड बेसिक टर्म्स डेफिनेशन से आ सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को हमको अच्छे से स्टडी करना है और इससे हमारा बेसिक भी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो जो आगे के बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उनको समझने और उनके क्वेश्चंस के आंसर देने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हमको ये बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है। यदि हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए देखें तो यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेस ऑफ मेटल जॉइनिंग मेथड्स, बोल्टिंग, रिवेटिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, सीमिंग, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स एंड इट्स एप्लीकेशन, एज प्रिपरेशन एंड फिट अप फॉर डिफरेंट थिकनेस, सरफेस क्लीनिंग्स। तो ये जो टॉपिक है इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस बहुत कम ही आते हैं। हाँ, इसमें हम देख सकते हैं कि मेथड जो हैं ज्वाइनिंग करने के लिए मेथड्स होती हैं, उनको हम देख सकते हैं रिवेटिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और सीमिंग। इससे जो है कुछ क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एप्लीकेबल टू आर्क वेल्डिंग एंड रिलेटेड इलेक्ट्रिकल टर्म्स एंड डेफिनेशन, हीट एंड टेम्परेचर एंड इट्स टर्म्स रिलेटेड टू वेल्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्क। तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड टेम्परेचर एंड आर्क वेल्डिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे जो है 2 से 3 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो इसको हमको अच्छे से स्टडी करना है। नेक्स्ट अगर हम देख लें, कॉमन गैसेस यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड cutting flame, temperature and uses, chemistry of oxyacetylene flame, types of oxyacetylene flames and uses, oxyacetylene cutting equipments, principal parameter and applications। तो ये जो फ्लेम से रिलेटेड टॉपिक है आपका, कॉमन गैसेस जो इस्तेमाल की जा रही हैं, गैसेस हैं आपके लिए जो ये फ्लेम्स के टॉपिक्स हैं, इन फ्लेम्स से हमको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम के लिए। एंड यूजेस से रिलेटेड केमिस्ट्री, इनके लिए क्या क्या केमिकल कंपोजिशन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये हमें टेम्परेचर से रिलेटेड किस फ्लेम का कितना टेम्परेचर होता है,
तो ये फ्लेम से रिलेटेड हमारे लिए 2 से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हमें इसको अच्छे से स्टडी करना है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कटिंग के लिए, आर्क वेल्डिंग पावर सोर्स में ट्रांसफार्मर से मोस्टली 1 से 2 क्वेश्चंस आपके लिए पिछले बार के टेस्ट 2016 पिछले बार का रिक्रूटमेंट टेस्ट 2016 में ट्रांसफार्मर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। एसी एंड डीसी वेल्डिंग मशीन से क्वेश्चंस आए हुए थे। अगर हम बात करें पोजीशंस की, वेल्डिंग की बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, मेनली हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओवरहेड पोजीशन। तो ओवरहेड, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से डायमेट्रिकली क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओवरहेड पोजीशन से पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था। अगर हम बात करें AWS, तो इस AWS के अकॉर्डिंग सिंबल्स पूछा था पिछले बार के रिक्रूटमेंट टेस्ट में कि ये सिंबल्स किसका है AWS के अकॉर्डिंग। तो हमें सिंबल्स को भी, बहुत सारे सिंबल्स जो होते हैं वेल्डिंग करने के, उनको हमको ध्यान में रखना है। आर्क लेंथ, पोलैरिटी भी हमको ध्यान में रखना है। कैल्शियम कार्बाइड प्रॉपर्टीज हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप देख सकते हैं, एसिटिलीन गैस प्यूरीफायर, हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वॉल्व एंड फ्लैश बैक अरेस्टर। सो ये कंपोनेंट्स होते हैं, इनको हमको, या एसेसरीज होते हैं, इनको हमको अच्छे से ध्यान में रखना है। और ऑक्सीजन गैस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, तो जितनी भी ये गैसेस हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड है, एसिटिलीन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो इनकी सबकी प्रॉपर्टीज हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। इनकी प्रॉपर्टीज से सम बेसिक डेफिनेशंस से रिलेटेड और इनके फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। ऑक्सीजन एंड डिसॉल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर्स एंड कलर कोडिंग फॉर डिफरेंट गैस सिलेंडर्स। तो कलर कोडिंग गैस रेगुलेटर्स टाइप्स एंड यूजेस। पिछली बार जो क्वेश्चन आया था आपके गैस रेगुलेटर से क्वेश्चन आया था कि गैस रेगुलेटर का इस्तेमाल किस पर्पज से किया जाता है। तो गैस रेगुलेटर का इस्तेमाल दाब को कंट्रोल करने के लिए, यानी प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, और प्रेशर को एक समान बनाए रखने के लिए हम करते हैं। तो ये गैस रेगुलेटर का पिछले बार क्वेश्चन आपके 2016 के रिक्रूटमेंट टेस्ट में आया हुआ था। आगे अगर हम बात कर लें ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग सिस्टम, तो सिस्टम्स में लो प्रेशर, हाई प्रेशर और यहाँ पर बिलो पाइप, यानी कि इसको हम टॉर्च भी बोलते हैं। तो लो प्रेशर, हाई प्रेशर, टॉर्च। और ये जो वेल्डिंग टेक्निक है, लेफ्ट वर्ड एंड राइट वर्ड, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट वर्ड एंड लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर बिलो पाइप, यानी कि टॉर्च। इसको हमें अच्छे से याद करना है। इसके बेसिक डायमेट्रिकली क्वेश्चंस आपके लिए आ सकते हैं। इनके कंपोनेंट्स, भागों के फंक्शंस के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आर्क बिलो की प्रॉब्लम क्यों होती है, इसके कारण कॉसेस क्या होते हैं, मेथड्स, इसको कंट्रोल करने की मेथड्स क्या होती हैं, डिस्टॉर्शन इन आर्क एंड गैस वेल्डिंग एंड मेथड एम्प्लॉयड टू मिनिमाइज डिस्टॉर्शंस। जो डिस्टॉर्शंस की प्रॉब्लम होती है, इसको मिनिमाइज करने के क्या नियम हो सकते हैं, इससे रिलेटेड MCQs क्वेश्चंस बनते हैं। आर्क वेल्डिंग डिफेक्ट्स, कॉसेस एंड रेमेडीज। तो ये डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिफेक्ट्स से जो है 4 से 5 क्वेश्चंस आपके वेल्डिंग में बनते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ पाइप्स, पाइप डेवलपमेंट्स, जॉइंट्स, ब्रांच जॉइंट, मैनीफोल्ड सिस्टम। तो ये मैनीफोल्ड सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। मैनीफोल्ड सिस्टम से 1-2 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। फेलर रॉड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं गैस वेल्डिंग के लिए, फ्लक्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसके क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। पिछले बार फेलर रॉड्स का जो है साइज पूछा था, फ्लक्सेस पूछा था कि अलग अलग मटेरियल्स के लिए किस प्रकार के फ्लक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग की प्रोसेस क्या होती है, गैस वेल्डिंग डिफेक्ट्स एंड कॉसेस क्या होते हैं। तो गैस वेल्डिंग में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, ये भी आ सकते हैं। इलेक्ट्रोड्स, तो पिछले बार इलेक्ट्रोड से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए थे, और एक नॉर्मली इलेक्ट्रोड का क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रोड का नॉर्मल इस्तेमाल किए जाने वाला साइज कितना होता है। इसके अलावा वेल्डेबिलिटी ऑफ मेटल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ प्री हीटिंग एंड पोस्ट हीटिंग। तो प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे इसमें, कि अलग अलग मटेरियल्स की प्री हीटिंग टेम्परेचर के लिए पूछा था, पोस्ट हीटिंग टेम्परेचर के लिए पूछा था कि कास्ट आयरन का प्री हीटिंग टेम्परेचर कितना होता है। तो हमको ये जो टॉपिक है प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग से रिलेटेड, ये हमको अच्छे से स्टडी करना है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें अलग अलग मटेरियल्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अगर हम बात करें स्टेनलेस स्टील के लिए, ब्रास के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, कास्ट आयरन के लिए। तो ये कास्ट आयरन, ब्रास, एल्यूमिनियम, इन सभी के लिए अलग अलग जो वेल्डिंग की प्रोसेस इस्तेमाल की जाती हैं, उन सभी प्रोसेस को हमको अलग अलग मटेरियल्स के लिए ध्यान में रखना है। आगे अगर हम देख लेते हैं टेस्टिंग के लिए, तो 2 प्रकार के टेस्टिंग होते हैं वेल्डिंग में, NDT और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट से 2 क्वेश्चन आपके पिछले बार आए हुए थे, तो इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो इन टेस्ट की मेथड्स को हमको बहुत ध्यानपूर्वक और अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि इस टेस्ट से ही कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस, NDT से तो 1-2 क्वेश्चन आए थे, उसके अलावा और भी टेस्टिंग से संबंधित 6 से 7 क्वेश्चंस आए हुए। इसके अलावा हम देख सकते हैं मेटल आर्क वेल्डिंग। अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो जाता है, जहाँ पर ये देख रहे हैं आप जीमा। तो पिछले बार के टेस्ट में जीमा और एसमा
जो वेल्डिंग प्रोसेस होती है और SAW वेल्डिंग प्रोसेस होती है। इन 3 वेल्डिंग से एक दूसरे की तुलना करके क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए थे, तो इनको डिटेल में स्टडी करने की आप सभी लोगों की आवश्यकता है। जीमा, एस्मा और SAW वेल्डिंग। इसके अलावा टिक वेल्डिंग होती है, मिग वेल्डिंग होती है, इसको भी हमको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम सिलेबस में देखें तो इसके अलावा है हमारे लिए सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रो स्लैग एंड इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस एंड आल्सो टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स से क्वेश्चन आपका पिछली बार भी आया हुआ था, और फ्रिक्शन वेल्डिंग। तो ये प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग एंड थर्माइट वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, थर्माइट वेल्डिंग, इनसे हमें जो है क्वेश्चंस बहुत सारे आने के चांसेस हैं। तो इन सभी प्रोसेस, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इन सभी मेटल की प्रोसेस, इन सभी वेल्डिंग की प्रोसेस को हमको डिटेल से स्टडी करने की ज़रूरत है। इसके अलावा वेल्डिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स, हार्ड फ्रेसिंग, और हार्ड फ्रेसिंग से ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस कम ही हैं। बस आपको यही जो अलग अलग प्रोसेस हैं जो कि अलग अलग दी हुई हैं, सबमर्ज्ड है, फ्रिक्शन है ना, इलेक्ट्रोस्लैग, पिछली बार इलेक्ट्रोस्लैग का क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये सारे टॉपिक्स हमको वेल्डर ट्रेड्स में होते हैं, और इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके कंपैरिजन और थियोरेटिकल बेसिस पे होते हैं, और मेनली इनके टेम्परेचर और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके वेल्डिंग ट्रेड्स से आते हैं, केमिकल कंपोजिशन से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे सभी टॉपिक्स हमको तैयार करने हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से वेल्डिंग ट्रेड से रिलेटेड MCQs क्वेश्चंस भी अपलोड करेंगे, तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो? यदि हमारी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार से MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट 2022 के संबंध में बहुत सारी न्यू अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशंस अपलोड करते रहेंगे। आज के लिए ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी थैंक्स।